दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो है ये वीट में कितना पोर्शन है, क्या क्या होता है एक वीट के अंदर, जो कि एक हमारे पास एक हमारी स्टेपल डाइट हिंदुस्तान की है और सारे वर्ल्ड में कई जगह पे और भी हमारे नेबरिंग कंट्री में आटा बनाई जाती है डिफरेंट टाइप से। तो आज मैं उसको आगे बताता हूँ कि इसको आटे कौन से वाला आटा अच्छा होता है, क्या अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, दोबारा से एक बार ही कैप्चुलेट कर देता हूँ। ये मैंने आपको पिछली बार ही सारे बता दिया था ये वाला। अब मैं इसको एक चीज़ से कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे हमारा अंडा है। अब क्योंकि वो जो ये जो फोटोग्राफ्स है ये वाली प्लेन है, इसमें पता नहीं लगता। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक अंडे के ज़रिए, जैसे इसका छिलका है तो जैसे हमारा ये ब्रान आ गया वो छिलका हो गया, अंडे का छिलका है। और इसमें जो है वाइट पोर्शन जो है अंडे के अंदर है, ये वाला वाइट पोर्शन है, ये हमारा एंडोस्पर्म है, जिसकी मैंने आपको बताया था मैदा और सूजी बनती है। इसके अंदर जो है एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट से भरा पड़ा होता है वाइट वाला, और इसके अंदर जो है प्रोटीन भी होती है। और सुपर फूड जो बीच का पोर्शन है, वैसे अंडे में तो यहाँ प्रोटीन होती है, लेकिन ये सुपर फूड है इसके अंदर जैसे मैंने कनक में बताया था ये वाला होता है। इसके अंदर दिखाई ऐसे देता है, दाना हल्का होता है देखने को, ये बीच का पोर्शन है। तो दोस्तों अगर ये बीच का पोर्शन को निकाल दो, आप बीच का पोर्शन को निकाल दो और एंडोस्पर्म और थोड़ा चोकर डाल के आटा बनाओ तो भी आटा मार्केट के अंदर बिकता है, वो आपको भी बताऊँगा मैं। तो ये सुपर फूड जो है इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसको ठीक रखने की कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे अच्छा जो आटा होता है वो हाथ की चक्की का होता है। देखिए होगी गांव में आपने चक्की होती है इस प्रकार से, जो पहली हुआ करती थी हाथ की चक्की, इसमें हैंडल लगा होता था और इसमें कणक डालनी बीच में और यहाँ से आटा बाहर निकलता था। दो बिल्कुल स्लो स्पीड पे होता है। स्लो स्पीड पे जो ये हमारा जर्म है 2.5 है, ये बिल्कुल ठीक रहता है। इसको कोई गर्मी से नहीं ख़राब होता, जल्दी गर्मी से ख़राब हो जाता है। इसके बाद अब उसके बाद सेकंड नंबर पर जो आटा आता है वो आता है घराट का। घराट का आटा आता है। तो घराट आपने देखा है, ये हमारे पहाड़ी इलाकों में होता है, जहाँ पे पानी आता है, उसमें नीचे लकड़ी की उन्होंने टरबाइन से बनाई होती है, उसके साथ पत्थर के व्हील लगा करके उसको चलाते हैं। उसकी स्पीड होती है 100-120-40 के करीब, बहुत कम स्पीड होती है। उसमें आप कणक डालते हो और उसके जब आटा को हाथ लगाते हो तो आटा बिल्कुल ठंडा होता है। उसमें जो जर्म वाला पोर्शन मैंने आपको बताया था, ये वाला जो जर्म होता है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट और ओमेगा-3 वगैरह डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। सबसे अच्छा आटा तो वो होता है। अब बात करते हैं हम आगे, जो हम लोकल चक्की का आटा खाते हैं। तो दोस्तों जो लोकल चक्की का आटा होता है, नंबर 1 कि जो मैंने आपको घराट का बताया था, हाथ से बनाया था, वो हमने पूरी कणक को साफ़ किया होता है घर में, के बाद धो के लोग लाते हैं उसको। और यहाँ पे बिल्कुल जो हम चक्की का आटा लेते हैं, या तो अपनी आप कणक दो साफ़ सूफ करके अच्छी तरह ड्राई करा करके फिर आप पिसाओ, या जो उन्होंने साफ़ की होती है आपको अपनी चक्की पर भरोसा होता है उसका आटा आप लो। लेकिन अगर आप उस आटे को जब मशीन से निकलती है हाथ लगाओ तो उसका कई जगह पे स्पीड की वजह से 600, 700, 700, 750, 800 के RPM पे वो चलती है। इस करके उस आटे का टेम्परेचर 60 डिग्री तक पहुंच जाता है, 55-60 तक जो है। और जो हमारा ये जो एंडोस्पर्म है, जिसको मैंने आपको बताया था, ये वाला पोर्शन जिसको हम सुपर फूड बोलते हैं, ये जो चीज़ है ये गर्मी की वजह से थोड़ा डिस्ट्रॉय होने का खतरा इसमें बहुत बढ़ जाता है। और तीसरा, अगर कोई भी आटा हम रखते हैं जो चक्की का है, उससे पहले भी है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 महीने तक, जो हमारी आम घरों की कंडीशन होती हैं उसमें 45 दिन तक ये आटा ठीक रहता है। उसके बाद इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो होने से इसके जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो
ओमेगा 3 वगैरह थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। देखा होगा आपने, पुराने आटे में थोड़ी सी कड़वापन सा भी आना शुरू हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि अगर उसमें एंडोस्पर्म होगा तो उसमें कड़वापन आएगा। तो जो बाज़ार में जो मिलता है आटा, वो 10 किलो की थैली वाला है, उनका सीक्रेट तो मुझे पता नहीं है। वो उनकी तो 3 मंथ्स की लाइफ स्पैन रखा होता है दुकान पे बेचने का। उससे पहले वो फैक्ट्री में बनता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर पे आता है। वो टाइम भी आप लगा दो पहले का, तो कितने दिन तक है उनका कोई प्रोसीजर अलग है। लेकिन उन्होंने लिखा था शुद्ध 100% चक्की का आटा। तो वो भी आटा है, उनका कोई प्रोसेस है कोल्डिंग सिस्टम, कोल्ड करने का। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मैंने सोलन में, यहाँ शिमला वगैरह में भी गंज बाज़ार में चक्की है, हमारे हमीरपुर में थी, हमारे पॉलिटेक्निक के साथ बाज़ार में मल्होत्रा की चक्की थी। वो सब हाई स्पीड में थी, इतने टेम्परेचर मैंने बताया। तो पता नहीं था हमारे को कि इतनी जल्दी जो आपको कहीं से भी आटा लो जो है उसको 1-1.5 महीने के जितना लेना चाहिए, ताकि वो ख़राब ना हो। पीसने के दिनों की बात बता रहा हूँ, पीसने के बाद का दिन काउंट करो आप। उसके अलावा जो मैंने लोकल चक्की देखी यहाँ पे, उनका सिस्टम मैंने हाथ लगा कर देखा, उनका टेम्परेचर आटे का नहीं बढ़ा। तो उसकी वजह से उसका रीज़न है कि उन्होंने पहले कनक को जैसे भी थोड़ा वो मॉइस्चर करते हैं, उसको रखते हैं, और उसके अंदर मशीन के अंदर ज़्यादा गर्म ना पड़े, स्पीड के साथ ज़्यादा उसकी हीट ना जनरेट हो। थोड़ा सा उसको पहले से भिगोने से क्या होता है कि जो एक कनक का छिलका होता है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, ये थोड़ा सा ऊपर का मॉइस्चर देने से। तो उसके साथ फिर वो छिलका जो है जल्दी होता है। उसके बाद उसकी ग्राइंडिंग करते हैं और आपको एंड में आटा मिलता है। तो इसके अलावा अब मोहल्ले की चक्की है, आटा उसका ठीक होता है। लेकिन अगर आटा जो है, क्योंकि जो इनपुट टेम्परेचर होता है हमारे गेहूं का, वो एटमॉस्फेयर के बराबर ही होता है, 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब कणक उसके अंदर डाली जाती है, चक्की के अंदर है। तो चक्की में जो पत्थर होता है उसके अंदर जब वो जाता है तो उसकी घसाई से वो जो है उसका दाना टूटता है और हमें आटा मिलता है। अगर चक्की आपकी पत्थर घिसा होगा तो टेम्परेचर और बढ़ जाता है, या चक्की के अंदर अलाइनमेंट नहीं होगी प्रॉपर, तब भी वो उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी हो, अगर आपकी ठप ठीक चक्की है तो जो टेम्परेचर है वो बाहर निकलती बाद 30 डिग्री और ऐड हो जाता है। 20 जो पहले टेम्परेचर था 25-30, उसमें आप ऐड कर दीजिएगा, जो अंदर टेम्परेचर बढ़ता है। इमीडिएटली उसको अगर हम थ्रू पाइप्स, जैसे मैंने यहाँ लोकल मैंने सोलन में देखा है, ये भूषण की चक्की में भी, यहाँ थ्रू पाइप्स के ज़रिए वो चक्की नीचे है, उसको पाइप के जाले के से ऊपर उसको आटे को ले जाते हैं, तो रास्ते में उसकी कूलिंग होती है। जो ये बड़ी बड़ी फर्में हैं, जो हमारी ब्रांडेड आटे की फर्में हैं, मुझे लगता है कि इनके कुछ सिस्टम टेक्नोलॉजी का पत्थर बड़े होंगे, साइज़ बड़ा होगा उनका डायमीटर, और उसमें से जो है कूलिंग सिस्टम भी होगा, तो साथ साथ कूलिंग करते हैं होंगे वो, और साथ में इमीडिएटली उसके बाद उसको थ्रू पाइप्स जब ये कन्वेयर ले जाते हैं उसको, तो उसमें ठंडी हवा देते हैं। ठंडी हवा जितना डिस्टेंस पर ले जाएगी, आटे का टेम्परेचर 30 से भी कम हो जाएगा, जो इनपुट टेम्परेचर कणक का था। तो उससे जो है आपका इंटैक्ट, जो उसके एंजाइम्स हैं, विटामिन हैं, ऑयल्स हैं, वो इंटैक्ट रहते हैं अगर वो ऐसे करते हैं। तो उसके बाद वो कई जगह पे तो देखा गया है कि जो आपकी जहाँ से आटा बन के जा रहा है, उसके बाहर वो है वाटर की, ठंडे पानी की पाइप उसके आउटर में लगी होती है। यहाँ से आटा जा रहा है, उसके बाद बड़ी पाइप में जो है उसमें ठंडा पानी है, ताकि जैसे आगे निकलेगा, जब बोरी भरनी होगी तो उसका टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाएगा। ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ आपको, जैसे हाथ के गर्म पानी गिर जाए तो हम उसको ठंडे पानी के नीचे डाल देते हैं, ताकि फर्दर डैमेज ना हो हाथ पे या किसी जगह के ऊपर। इस तरीके से आटे को भी है। जो आपकी लोकल चक्की है, जिस जहाँ भी आप लेते हैं, अगर वो उसके पास बाहर एक ट्रे रखी है साथ उसने स्टील की, आटा उसमें डाले, इमीडिएटली चक्की के आटा पीसने के बाद उसमें डाल दो, थोड़ी हवा लगेगी, टेम्परेचर कम होगा, फिर उसको बोरी में भरा जाए तो आटा वो ठीक होता है। तो ओवरऑल हाथ की चक्की का जो अबनी होती है, घराट का सुपर, हाँ, इसकी स्पीड होती है 700-800 डिग्री टेम्परेचर RPM की,
क्योंकि मोटर की स्पीड होती है 1440 के करीब या कितनी है, तो उसको थ्रू बेल्ट के साथ उसकी स्पीड कम करते हैं। अगर इससे कम स्पीड लें, जैसे घराट की होती है, तो दुकानदार को, चक्की वालों को बहुत लॉस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं स्पीड कम करने से। कैसा लगा आपको ये ऐड किया मेरा प्रोग्राम? थैंक यू वेरी मच। रोलर मिल्स, उसके बारे में आपको तीसरे लेक्चर में बात करता हूँ।